ओम हनुमते नमः। दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुमार और मैं जो भी इंसिडेंट आपसे शेयर करता हूँ वो किसी न किसी रियल इंसिडेंट पर आधारित होती है। ऐसा रियल इंसिडेंट जो कि खुद मेरे साथ एक्सपीरियंस की गई हो या आप लोगों के द्वारा बताई गई कहानियों को मैं अपने चैनल पर बताता हूँ। तो गाइस, आज का जो इंसिडेंट है वो हमसे शेयर किया है दीक्षा ने। दीक्षा जो कि उत्तराखंड झारखंड से बिलोंग करती है, उन्होंने हमें ये बताया कि जब रोज़ के कामों की तरह वो और उनकी बुआ की एक लड़की हुआ करती थी जो उनके साथ हर रोज़ काम पर जाया करती थी। ये लोग सुबह 9 बजे उठकर अपने खेत पे घास काटने चले जाया करते थे। हालांकि उस टाइम पर ये लोग 9th स्टैंडर्ड में हुआ करते थे, उन्होंने हमें ये बताया। तो ये जब रोज़ की तरह अपने काम पर जा रहे थे तो जाते हुए ये दोनों किसी दूर स्थित जंगल की तरफ निकल जाते हैं जहाँ से ये लोग घास काटना स्टार्ट करते हैं। अब दीक्षा ने ये बताया जो इनकी बुआ की लड़की थी और ये दोनों मिलकर घास काट रहे थे, तो घास काटते काटते लगभग 10:30 बज गए थे, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा थक गई थी। थकने के कारण ये लोग बैठ जाते हैं और बैठ के थोड़ी बातें करने लगते हैं और ये अपना हंसिया वहीं छोड़ आते हैं। अब जब ये लोग बात करते हैं तो बात करते करते इन्होंने बताया हमारा जो टाइम होता था, हम लोग 12 बजे अपने घर आ जाते थे और जब हमने देखा कि टाइम ज़्यादा हो गया है तो हमने फिर से घास काटने के लिए जाने लगे। और जैसे ही हम लोग घास काटने लगे तो मैंने तो अपनी हंसिया पकड़ कर घास काटना स्टार्ट कर दिया। पर जो मेरी बुआ की लड़की थी वो बोली मैं अभी 1 मिनट पानी पी के आती हूँ। जैसे ही वो पानी पी के आई और दोबारा से वो घास काटने के लिए आई, उनका पैर किसी पत्थर से टकरा गया, जो कि दीक्षा ने खुद देखा। और जैसे ही उनका पैर पत्थर से टकराया तो जो हंसिया जो थी वो बिल्कुल खड़ी हुई रखी थी, जिसके कारण वो जो हंसिया थी वो उनके सीने में लग गई। अब गाइस, ये सब होने के बाद जैसे ही दीक्षा ने उन्हें देखा, उनकी चीख निकल गई और उन्होंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया और उन्हें बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो कांप रही थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब जैसे ही दीक्षा इधर उधर देख ही रही थी तो एक व्यक्ति उनके गांव का ऊपर आ रहा था कि मे भी, हालांकि उसे भी कोई काम हो सकता है जिसकी वजह से वो नीचे से ऊपर आ रहा था। उन्होंने ये तो नहीं बताया और उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो क्यों आ रहे थे, बट उन्हें दिख गए थे तो उन्होंने उन्हें इन्फॉर्म किया। तो जैसे ही उन्होंने उन्हें बताया तो वो भागते हुए सीधा गाँव में जाते हैं। गाँव जाके सबको बुलाते हैं। जब गाँव जाके सबको बुलाया जाता है तो सब लोग जब देखते हैं बुआ की जो लड़की थी उनको देखकर उनकी बुआ बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और उस टाइम पर ज़्यादा रोडें सड़कें नहीं हुआ करती थी गांव में, तो वो एम्बुलेंस भी नहीं बुला सकते थे और ना ही जल्दी से जल्दी डॉक्टर के यहाँ जा सकते थे। मे बी एक डोली होती है जिसमें शादी के दौरान इन लोगों को लिया जाता है या ऊपर से नीचे जहाँ भी उनको ले जाना होता है वहाँ ले जाते हैं। तो उस डोली में उसको बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और दीक्षा की जो बुआ की लड़की थी उनकी डेथ हो जाती है। दीक्षा ने हमें ये बताया कि ये सब सुनने के बाद हम सब लोग हक्का बक्का रह गए थे और कम से कम हमें इससे निकलने के लिए 3 से 4 साल लगे, फिर भी आज भी कहीं ना कहीं हमें उनकी याद आ ही जाती है। दीक्षा ने बताया जब ये सब हुआ उसके कम से कम 5 से 7 साल बाद जब दीक्षा की शादी हो गई थी तो उनकी एक जेठानी लगा करती थी और जेठानी और उनकी सास दोनों उन्हीं गांव में आते हैं घूमने के लिए साथ में। तो उन्होंने बताया कि जब वो आई थी तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर रोज़ की तरह हम लोग काम पर निकल जाते हैं घास काटने के लिए, बट अब जो इंसिडेंट होने वाला था वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावना होने वाला था। उन्होंने बताया कि जब रोज़ के कामों की तरह हम लोग सुबह सुबह निकलने लगे खुश होके, तो हम लोग जब खेत पे घास काट रहे थे तो जो कई साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था वो उनके जहन में अचानक से आ गया वापस, क्योंकि ये लोग जहाँ गए थे वहाँ से कुछ ही दूरी पर वो इंसिडेंट हुआ था। हालांकि दीक्षा ने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी जेठानी भी डर जाए, तो ये दोनों घास काटना स्टार्ट कर देते। अब जब ये लोग घास काट ही रहे थे तो इनकी जेठानी का पैर अचानक से स्लिप होता है या उन्हें धक्का लगता है। उन्होंने खुद बताया कि उन्हें कोई किसी तरीके का फोर्स मिला था जिसके कारण वो फिसल गई थी। अब ये लोग इस बात को ज़्यादा वो नहीं करते क्योंकि मैं भी, हालांकि उसमें ज़्यादा कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, तो ये लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद इनकी जो जेठानी थी उनकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है। हालांकि दीक्षा जो थी उन्होंने इस बात को किसी को शेयर नहीं करा
क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस तरीके से कोई बात खुले या फिर ऐसा भी कोई इंसिडेंट हुआ है उनके जहन में नहीं आया, क्योंकि उस इंसिडेंट को हुए कम से कम 6 से 7 साल हो गए थे, तो इन लोगों ने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे करते करते दीक्षा की जेठानी की जो हालत थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि इन लोगों को मेडिकल चेकअप्स के लिए डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। अब ये लोग डॉक्टर के पास जाते, बहुत ज़्यादा लंबा अपना ट्रीटमेंट करवाते। उसके बाद इन लोगों ने थक हार कर जब किसी और तो नज़रिए से दीक्षा ने जब सोचा, तो दीक्षा ने अपनी मम्मी को साफ साफ बता दिया कि मम्मी हम लोग ऐसे ऐसे करके वहाँ गए थे, और वहाँ जाने के बाद ही जेठानी की जो तबीयत है उनकी तबीयत में खराबी आना स्टार्ट हो गई है। अब ये सुनकर दीक्षा की जो मम्मी थी वो सीधे जाती है अपने जाने पहचाने सिद्धिपुरुष बाबा जी के पास। तो वो इनके घर आते हैं, और जब इनके घर आते हैं तो वो सारा हाल समझ जाते हैं। हालांकि वो ये बात का खुलासा नहीं करते कि दीक्षा ने जो है बताया नहीं या फिर पहले ये बात नहीं खोली। अब जो सिद्धिपुरुष बाबा थे उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ हवन करके दीक्षा की जेठानी को ठीक तो कर दिया, बट जब जो दीक्षा की जो जेठानी थी उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने गुरुजी से पूछ ही लिया कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ था। तब गुरुजी ने बताया कि एक समय पहले जब दीक्षा गई थी खेत में, तो ऐसा ऐसा इंसिडेंट उनके साथ हुआ था। तो वही जो लेडी थी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी, जिसके कारण जब आप वहाँ फिसली थी तो धक्का देने के पीछे उन्हीं का ही हाथ था, मैं भी। हालांकि उन्होंने वो सारी चीज़ें अब उनके ऊपर से हटा दी थी, सब कुछ ठीक कर दिया था, और जो खेत है वहाँ पर एक मंदिर की स्थापना करवा दी, जिससे वहाँ पे पूजा होने लगी, और अब वहाँ पे कोई ऐसी घटना नहीं घटती। और आखिर में बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा रियल इंसिडेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।